जीव और जीवेश्वर का मिलन शिव विवाह है। जीव और ब्रह्म का भी मिलन शिव विवाह है। दो दैवी सत्ता जो सुदूर दूर हैं, उन दोनों दैवी सत्ताओं को मिलकर संसार के लिए भगवान शिव ने ब्याह नहीं किया, अपने लिए ब्याह नहीं किया। दो शक्तियां मिलकर, शिव और शक्ति मिलकर जगत का कल्याण करने के लिए भगवान शंकर ने ब्याह किया है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। भगवान शिव या अन्य देवी देवता जो दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं तो अपने लिए नहीं, संसार का कल्याण करने के लिए। देवताओं ने भगवान शंकर का जो ब्याह कराया, उसमें मूल कारण था कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्य होते और अदिति से देवता होते, एक ही पिता है। जब दिति के पुत्र दैत्य उत्पात करते हैं तो दूसरी पत्नी अदिति से देवता उत्पन्न हो करके उनके असुरों का संहार कर देती है। एक बार दिति ने, कश्यप ने बहुत दिनों तक तप किया और तप के फलस्वरूप वरदान मांगा कि मेरे कोई ऐसा पुत्र हो जो त्रैलोक्य का राज्य सत्ता अपने हाथ में ले ले। तो दिति ने तप किया। दिति के तप के प्रभाव से उनके बेटा हुआ। उस बेटे का नाम रखा वज्रांग, जिसके अंग प्रत्यंग वज्र के समान हो, ऐसा वज्रांग। बालक बड़ा होनहार था। जब बालक बड़ा हुआ तो मां से पूछा, मां मैं क्या करूं? तो मां ने कहा तपस्या करो। और वज्रांग ने घोर तपस्या किया। घोर तपस्या के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मदेव जब प्रसन्न हुए, असुर बड़ी कठोर तपस्या करते थे, तपस्या में कोई कमी नहीं रहती थी असुरों की। जब बहुत तपस्या किया तो ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी की तपस्या, ब्रह्मा जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते थे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहने लगे वरदान मांगो। तो वज्रांग ने वरदान मांगा कि मुझे ऐसी संतान दो कि महाराज संसार में कोई भी मेरे उस बेटे का वध न कर सके, ऐसी संतान मुझे चाहिए। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो संसार में आए और न मारा जाए। यह संसार का क्रम है जो आता है। वल विक्रम वेणु दधीच गए और उपारथ गे जिन्हें भारत ठाना। बाली महाबलशाली गए जिनकी कखरी दशे समाना। गे दुर्योधन जंग जुरे जिन्हें 64 कोस को छत्र बिताना। और धारा का प्रमाण यह तुलसी जो फरा, अर्थात जिस वृक्ष में फल आए हो झरा, नीचे गिरते। सर्वे क्षयांता निचया पततंता समुच्छया। जो ऊपर गया है उसे नीचे आना है। एक क्रम है, जो नीचे है उसको ऊपर जाना है। ते संसार में सबको जाना है, ऐसा संभव नहीं है। आप वरदान में संशोधन करो। तो वज्रांग ने संशोधन किया कि महाराज फिर मेरे बेटे का वध शिव पुत्र के अलावा कोई न करे। संतान कथा कहती है कि ऐसा वरदान क्यों मांगा?
सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, नंदकेश्वर जी कहते हैं ऐसा वरदान इसलिए मांगा कि भगवान शंकर अविवाहित, भगवान शंकर विवाह नहीं किए, ना ये विवाह करेंगे, ना इनके बेटा आएगा। तो जो हमने वरदान मांगा बड़ा चकमा देते थे, हैं? असुर लोग भी देवताओं को बड़ा चकमा देते थे और स्वयं फंस जाते थे। बहुत बार, एक बार नहीं अनेकों बार देवता भी फंस जाते थे। फिर भगवान श्रीमन नारायण उनको उबारते थे। और भस्मासुर ने भगवान शंकर की बड़ी घोर कठोर आराधना की। कठोर आराधना के स्वरूप जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो भस्मासुर ने निवेदन किया, भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो। तो भस्मासुर ने कहा प्रभु ऐसा वरदान दे दो कि जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने बिना सोचे समझे आशीर्वाद तो दे दिया। अब वो जब दे दिया तो भस्मासुर पार्वती पर ही मोहित हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और मन में विचार किया जब भस्म देने का भस्म करने का वरदान दिए हैं तो चलो भगवान शंकर के ऊपर ही हाथ धर के देखते हैं कि भगवान शंकर भस्म होते कि नहीं। ओ बाबा भोलेनाथ परेशान, वो शंकर है भगवान के ऊपर हाथ धर रखने के लिए तैयार। शंकर भगवान को विपदा पड़ी तो त्रैलोक्य में भ्रमण किया भोलेनाथ। नारद जी को दया आई, भगवान नारायण के पास में गए, क्योंकि भगवान नारायण की जो माया विष्णु और माया भगवती आया सम्मोहितम जगत। प्रभु आजकल भोलेनाथ बड़े कष्ट में, आप कृपा करें। बोले क्या? कहा भस्मासुर को वरदान दिया भस्म होने का। वो भस्मासुर भगवान को वरदान भस्म करने के लिए पीछे पीछे डोल रहा है। भगवान श्रीमन नारायण मायापति बीच में ही खड़े हो गए। भगवान शंकर के जब पीछे जा रहा था तो पीछे में खड़े हो गए। क्या बात है भस्मासुर, बहुत आतुर दौड़ रहे हो? आप पार्वती से लग्न करना है, भगवान शंकर को भस्म करने जा रहा हूं। आप मूर्ख, कभी ऐसा और कभी होता है? भगवान शंकर कभी ऐसा वरदान दे सकते? अरे कभी किसी के ऊपर और भी हाथ धरा कि केवल शंकर है के ऊपर रख रहा है? कहा ये तो नहीं किया। कहा अपने आप मति मारी भगवान ने। कहा अपने आप ऊपर हाथ धर रख के तो देखो। और भगवान की ऐसी माया कि देख लो, यदि तुम्हारे ऊपर वो सिद्ध होता तब ठीक है। भगवान नारायण की माया, भगवान ने भस्मासुर को अपने उसी के ऊपर हाथ रखवाया और भस्म किया। हर हर महादेव। तो इस प्रकार से भगवान शंकर एक बार नहीं अनेकों बार देवी देवता ब्रह्मादि देवता